हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, एक और बड़ी भर्ती का मौका हम लोगों के हाथ लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं जो कि क्लर्क्स वगैरह की हैं। ग्रुप सी की भर्तियां यहाँ पे निकाली गई हैं। और जो कैंडिडेट रह गए हैं J19 में, लाइक मी एंड और जो और अदर वैकेंसीज में रह गए हैं, बहुत ही माइनर से डिफरेंस से, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मौका अच्छा है। और उन लोगों के लिए साथ ही मौका अच्छा है जो भी रह जाएंगे। कि जो जूनियर असिस्टेंट 2022 की वैकेंसीज निकली हैं 1262 और 62, तो उनमें वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनके 80+ से कम मार्क्स हैं, क्योंकि पैट की कट ऑफ हाई ही जाने वाली है। आप सबको पता है 1262 पदों पे हाई कट ऑफ जाने वाली है। तो सब कैंडिडेट वहाँ पे नहीं भर पाएंगे क्योंकि वो 15 टाइम्स कैंडिडेट को ही लेंगे। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मौका मिला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। पद सेम ही है क्योंकि वहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है एंड यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का ही है। तो लोअर कोर्ट्स में आपको जूनियर असिस्टेंट बनाया जाएगा अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं इस भर्ती के बारे में, क्या क्या जानकारियाँ हैं। तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में केंद्रीकृत भर्ती 2022-23 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन शुल्क कर सकते हैं, और लेकिन शुल्क भी अलग अलग देना होगा। यार, हाई कोर्ट इलाहाबाद में जो वैकेंसीज होती हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। पहले भी जब आर ओ का निकला था तो हमने भी 3 फॉर्म वहाँ पे फिल किए थे, आर ओ एंड आर ओ हिंदी का। तो 850 रुपये फ़ीस थी तब तो, लेकिन इस बार तो इन्होंने फ़ीस और भी ज़्यादा कर दी है। कितनी फ़ीस है एक बार देख लेते हैं ज़रा। इस बार 1000 रुपये फ़ीस है UR OBC एंड EWS के लिए। ठीक है, 1000 रुपये। और पदों के लिए अलग अलग है, 850 भी है, 650 भी है। ठीक है, तो देखते हैं पूरी खबर क्या है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आई हैं। तो सबसे पहले आशुलिपिक श्रेणी 3rd देखें यहाँ पे पद नाम, और इसमें न्यूनतम जो योग्यता है वो स्नातक एवं नीलिट है, यानी कि SSC आपके पास होना चाहिए। और 25 से 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी हिंदी एंड अंग्रेजी टाइपिंग होनी चाहिए। अच्छा, ये वैकेंसीज कितनी है? तो 1186 यहाँ पे वैकेंसीज है। 18 से 40 एज है, और वेतन तो आपको पता ही होगा, तो 2800 ग्रेड पे है, 5200 से 20200 तक। राइट, 2800 ग्रेड पे है, ये ध्यान रखना। और अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करोगे आप, जो UPSSC निकाली है, तो उसमें 2000 रुपये ग्रेड पे है। यहाँ पे आपको 2800 मिल रहा है। राइट, अब आप यहाँ पे देखिए नंबर 2 पोस्ट में ये कनिष्ठ सहायक की है। ठीक है, और इसमें योग्यता क्या मांगी गई है? तो इंटरमीडिएट एवं SSC होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश की 25 और 30 की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 1021 पोस्ट यहाँ पे हैं। ठीक है, यानी कि उसको तो हम नहीं भर सकते, इसका भी डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि आशुलिपि का तो इसमें वो स्टेनो वगैरह सब मांगता होगा। तो अब हम तो शायद इसको नॉर्मली सभी कैंडिडेट इसको नहीं भर पाते हैं, क्योंकि सबको नहीं ज्ञान होता है आशुलिपिक का। लेकिन कनिष्ठ सहायक को हम हर कोई भर सकता है, इंटरमीडिएट हो, SSC हो। SSC आजकल किसके पास नहीं है? हर एक के पास SSC है। और हिंदी इंग्लिश की जो स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की, वो 25 और 30 होनी चाहिए। तो वो भी हमारी ऑलरेडी है, क्योंकि हम पास कर चुके थे 2019 वाला JA। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों को हम लोग पास कर चुके हैं। और यहाँ पे कितनी पोस्ट हैं? तो 1021 पोस्ट है यहाँ पे, और 18 से 40 की एज है। और वेतन, अच्छा यहाँ पे वेतन हमारा 2000 ग्रेड पे का ही है। अगर हम आशुलिपिक की बात करें तो ग्रेड पे 2800 है। देखिए, आशुलिपिक की बात करते हैं तो ग्रेड पे 2800 रुपये है, लेकिन अगर जूनियर असिस्टेंट की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं तो हमारा ग्रेड पे वही है, सेम 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये ग्रेड पे है, और 1900 भी है दया प्रशिक्षु के लिए। राइट, अब श्रेणी क्या संवर्ग ड्राइवर वाले में आ जाते हैं। तो ये ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। हाई स्कूल और 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 वर्ष से अधिक अवधि का ना हो, 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो। और 26 इसके पद हैं ड्राइवर के, वही सेम ग्रेड पे है, 1900। उसके बाद ग्रुप D की भर्ती भी यहाँ पे निकली हुई है। तो ग्रुप D में ये चाहिए इनको हाई स्कूल एंड ITI। राइट, ITI का 1 वर्ष का जो सर्टिफिकेट होता है ये इनको चाहिए होगा। और प्रोसेस सर्वर के लिए हाई स्कूल चाहिए, और अर्दली चपरासी या कार्यालय चपरासी फरास के लिए सिर्फ जूनियर हाई स्कूल चाहिए, यानी कि 8th पास।
चौकीदार, वाटरमैन, ये सब इन सब के लिए भी जूनियर हाई स्कूल ही चाहिए। और स्वीपर कम फराज के लिए 6 क्लास पास चाहिए। और ये ग्रुप डी की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 1699 है और एज वही है सेम 18 से 40। जो वेतन है वो 5200 से 20200 ही है, राइट। अब बात कर लेते हैं आगे कि कब से फिल होना स्टार्ट होगा। वैसे तो इसका पूरा डिटेल्ड विज्ञापन अभी एनटीए की साइट पे या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट पे है, उसको हम देखेंगे। फिलहाल ये एक शॉर्ट नोटिस था, उसको हम यहाँ पे अखबार में से लिया, उसको देखते हैं। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये तो सबको पता है, घट बढ़ सकती है। और कब से कब तक ऑनलाइन है, तो ये डेट आप जरूर याद रखिए, क्योंकि इससे पहले पहले आपको फिल कर देना है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आज से ही। एंड कुल 13 दिन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आप 13 दिन का इंतजार मत कीजिए, पहले ही आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, ओके। क्योंकि लास्ट में ऐसा माना जाता है कि सेंटर को बहुत दूर फेंक दिया जाता है। तो आप जल्दी से आज ही, अगर आज ये निकला है तो आज ही फिल कर दीजिए। उसके बाद पोस्ट संख्या 1 के लिए 1000 रुपये है, ठीक है। ये सब जैसे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो खुद ही वो मांग लेगा कि आपसे कितनी फीस उसको चाहिए होगी, राइट। और उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऑफलाइन में, इस वाली लाइन को पढ़ रही हूँ अब, ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगी। ऑफलाइन होगी इस बार, ऑनलाइन नहीं हो रही है, ठीक है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR सीट पर पोस्ट क्रम संख्या के अनुसार अलग अलग तिथि पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित की जाएगी। तदुपरांत पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा हिंदी एवं अंग्रेजी टाइप टेस्ट, आंसू टेस्ट और तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित कराया जाएगा। परीक्षा टेस्ट की तिथि, समय एवं स्थान सूचना अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के माध्यम से उचित समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। और विस्तृत विज्ञापन, शैक्षिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, ये सब आप देख सकते हो recruitment.nta.nic.in पे या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट.in पे आप देख सकते हो डिटेल्ड विज्ञापन, ठीक है। तो डिटेल्ड विज्ञापन देखते हैं इसका, ठीक है। अभी डिटेल्ड विज्ञापन भी देख ही लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है और हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई नोटिस वगैरह हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। सो अभी तो यहाँ पे ये 28/10 का ही ऑर्डर पड़ा हुआ है। I mean ये जो भी नोटिस है ये पड़ा हुआ है। अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस यहाँ पे नहीं है इस भर्ती के रिगार्डिंग। हो सकता है कि एनटी की वेबसाइट पे हो, वैसे हम इसके रिक्रूटमेंट वाले सेशन में जाके देख सकते हैं एक बार, और क्या पता वहाँ पे हो। तो देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट का वो मैंने खोला, ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। टाइम एक्सटेंशन वाला जो ये लास्ट वाला, रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 3rd एम्प्लॉय जूनियर क्लर्क ऑन फिक्स पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस एट ADR सेंटर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बांदा। ये सिर्फ बांदा के लिए है, बल्कि वो जो वैकेंसीज आई हैं वो सब लोअर कोर्ट्स के लिए हैं, ठीक, सिर्फ बांदा के लिए नहीं है। तो मतलब ये तो वैसे भी 27/10 का नोटिस है। तो इसको मतलब ये जो वैकेंसी आई है आज के न्यूज़पेपर में, इसके बारे में अभी कुछ भी वेबसाइट पे गिवन नहीं है। हालांकि आज ही डाल सकते हैं, क्योंकि आज से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, तो आज डल जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोगों को देखना चाहिए एनटीए की वेबसाइट पर जाके, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ओके। सो कुल मिला के बात यह है कि आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया। आप लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि एक बड़ी भर्ती है, मौका अच्छा है। लेकिन पेपर ऑफलाइन ले रहे हैं यार, और इसमें ना वो क्या बोलते हैं, कट ऑफ बड़ी हाई जाती है, मैंने सुना है कट ऑफ बहुत हाई जाती है इसकी। पेपर इजी आता है और कट ऑफ ना, अगर 200 नंबर का पेपर है तो 198 197 ऐसे जाती है कट ऑफ। तो ध्यान से काफ़ी अच्छा पढ़ना है, तब जाके इस एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। पेपर इजी आता है नो डाउट, लेकिन कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है, उसमें भी नो डाउट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।